श्रावस्ती के इकौना इलाके में कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत पूर्व विधायक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इकौना इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर कांग्रेस संदेश पत्र यात्रा को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यात्रा निकालना चाहते थे, जिसकी जानकारी प्रशासन को हो गई, जिसको देखते हुए सुबह सवेरे से ही इकौना स्थित नसीम चौधरी के आवास पर पुलिस फोर्स ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। इकौना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने सुबह सवेरे से ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी के आसपास तमाम पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस समय लगातार किसानों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी उनका सहयोग कर रही हैं। मैं इस क्षेत्र का एक सेनानी परिवार का आश्रित बेटा हूं। आज़ादी के बाद जब हमारे देश हिंदुस्तान में वर्तमान सरकार के कारनामे के स्तर पर चलने वाली अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश को खोखला करके चली गई। आज़ादी के बाद अगर आप वर्तमान अच्छे दिन के सरकार की उपलब्धियों की भूमिका में जाना चाहते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हिटलर को भी परास्त करने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जिस क्षितिज पर बैठे हैं वो कांग्रेस की देन है। वर्तमान 6 वर्षों में वर्तमान नेतृत्व ने हिंदुस्तान में अगर कोई उपलब्धि दी हो, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हर बिंदुओं पर मैं सरकार को खुला चैलेंज देता हूं अपनी किसी उपलब्धियों को आम आवाम के सामने बताऊं। अगर कोई उपलब्धि वर्तमान सरकार ने दी है तो हर हिंदुस्तानी को झूठ का लवादा दिया है। गृहस्थ जब भोग से त्रस्त होता है तो योग की तरफ भगता है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा योगी है जो भोग से आहत होकर वो योग से आहत होकर अब भोग की तरफ उन्मुख हुआ है। इससे बड़ी उपलब्धि सरकार की क्या हो सकती है। तो जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, भारत में विकास हुआ, वो सब कांग्रेस की देन है। श्रीमान जी, मैं इसको बखूबी कहता हूँ, इसका इतिहास गवाह है। वर्तमान सरकार के पास अगर कोई ठोस ग्राउंड हो अपने विकास के किसी भी पृष्ठभूमि का तो दिखावे। मैं वादा करता हूँ कि अगर उनका सामाजिक रूप से कोई एक बिंदु विकास का सिद्ध हो जाएगा, मैं वादा करता हूं राजनीति और धर्मनीति दोनों छोड़कर इस दुनिया को छोड़ दूंगा। भाजपा के जिम्मेदार इस समय कह रहे हैं कि विरोधी पार्टियां जैसे कांग्रेस और बसपा और सपा ये लोगों किसान को बहला रही है, उनके माध्यम से उनके कंधे पर रख के बंदूक दागा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मिथिलेश भैया, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक ग्रामीण हूँ और वर्तमान सरकार के कृत्यों को मैं बखूबी आपके सामने गंवार के एक भाषा से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब कोई पत्नी अपने पति को छोड़ना चाहती है तो साग में हल्दी लगाती है, वही हश्र वर्तमान सरकार का है। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। नसीम चौधरी के आवास पर पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरू भैया पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में यहां पर अधिकारियों से काफ़ी देर तक वार्ता की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी और उनके समर्थक संदेश पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे। हाथों में गौवंशों का अस्थि कलश लेकर निकले नसीम चौधरी और पूर्व विधायक को उनके आवास से ही गिरफ्तार कर लिया गया।
मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी इकौना राजेश मिश्रा ने काफ़ी देर तक कांग्रेस पदाधिकारियों से बात की, लेकिन वार्ता विफल होते देख और कांग्रेसियों की जिद के आगे आखिरकार उनको गिरफ्तार करना पड़ा। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रही है और किसान के ऊपर बनाए गए बिलों को वापस लेने की सरकार से मांग कर रही है। ऐसे में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसकी सूचना पर मौके पर पुलिस व्यवस्था ने यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। इकौना के उप जिलाधिकारी राजेश मिश्रा जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पदाधिकारियों से वार्ता की और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। ऐसे में उप जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस हरकत में आई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। भला बुरा जनता इसीलिए धरना दे रहा है, उसी की आवाज़ में उसी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि 80 करोड़ इस देश का आदमी किसान है। और ये अच्छी बात है, वार्ता वगैरह कोई आदमी जब अच्छा मूवमेंट चलाता है तो उसको समर्थन में जो लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको समर्थन में वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस इससे नई स्थितियाँ कौन सी साल 2020 में आप देख रहे तमाम ये सब है ना, सरकार की चली है ना, तो ये सरकार फ्लॉप है। आपने 45 दिन लॉकडाउन कराया, उसके बाद दारू की भट्टी खुलवा दी। तो आप या तो आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन देश की जागरूक जनता जान रही है कि खाली जो है कोई इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है। 45 दिन तक लॉकडाउन, देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी जीरो हो गई, उसके बाद दारू की भट्टियों को खुलवाने का क्या मकसद था? जो गरीबों के पास बचे खुचे पैसे थे वो भी बेवड़ों ने, उनके घर के लोगों ने, दारू पीने वालों ने जाके भट्टी पे जमा दी। तेरी फरमान से देश थोड़े चलता है। आज़ाद भारत है, इसी मानसिकता के लोग ऐसे देश में होते तो 100 बरस देश और किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी बंद करो, बंद करो, गायों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप क्या है पैदल यात्रा की? अब वो आपके कहने से, आप सरकार के आदमी, आप तो कहेंगे कि जागरूक है, उससे हमसे क्या मतलब? हमारी पार्टी का जो संदेश है उस संदेश को हम गांव-गांव तक लेके जाएंगे। इस अस्थि को नदी में बहाएंगे, गाय की जो अस्थि लिए हुए हैं हमको वहां तक जाने दीजिए। परमिशन, ये लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। एडीएम साहब, हम लोग आप लोग के बीच में हैं, हम लोगों को जाने का आप अनुमति दें और हम लोगों को यहाँ से निकलने दें। गाँव जाके हम देखिए, संख्या भी हमारी कोई इतनी नहीं है कि जिससे कोरोना को लेके या कोई ऐसी को लेके आपको लग रहा हो। हमने संख्या भी कम कर दिया है, हमने 50 की संख्या लिया है। सब मास्क लगा के चलेंगे और हम गांव के अंदर जाएंगे, ऐसा नहीं कि रोड पे जाएंगे। सभी जागरूक है, आपके जागरूकता की बहुत। अगर जागरूकता होते तो आज दिल्ली बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे तमाम किसान जो बैठे हुए हैं वो क्या फर्जी बैठे हुए हैं? एडीएम साहब, जो बैठे हुए हैं वो फर्जी बैठे हुए हैं। जो ठंड में, इतनी कड़ी ठंडी में जो लोग बैठे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो ऐसे बैठे हुए खाली फर्जी? उनको, उनके घर परिवार, अपने बच्चों को लिए खाली ऐसे फर्जी बैठे हुए किसान। वार्ता हो रही है, वार्ता हो रही है, लेकिन हम लोगों को जाना दीजिए। हम लोगों को आप परेशान न हो। ए लड़की, दारा भी लगा हुआ है।
कंबल वितरण जो 500 लोगों के साथ हो रहा था तब 102 वाले तो भाजपा वाले थे ना। दूसरा प्रधानमंत्री के रिश्ते में क्या लगते हैं? आज भी सांसद भी दूसरा का कार्यक्रम लगा है, न कोई परमिशन न कोई अलाउ, क्योंकि भाजपा सरकार के लोग जो भी करें उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं, उनके लिए सरकार बिल्कुल व्यवस्था शुरू। लगभग 20 मिनट चली वार्ता के बाद आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने, जिस पर उनको गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और घंटों बाद कार्रवाई के बाद छोड़ा। इकौना इलाके का एक पूरा मामला, श्रावस्ती जनपद की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। श्रावस्ती जनपद के इकौना का एक पूरा मामला, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की और उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ले गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक बलरामपुर और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनको गिरफ्तार किया। इकौना का पूरा मामला, इकौना पुलिस ने यहाँ पर सख्त पहरा कर रखा था, जिससे कांग्रेसियों के मंसूबे सफल नहीं हो सके और उन्हें गिरफ्तार किया गया। अरे यार, भैया अरे इधर तो बोलिए। गाय के अस्थियों बहाव जाती नदी में बेसिकली गाय की अस्थि है उसको अरे स्थिति यह है कि गाय